नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है और मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं देखने में बेहद आकर्षक हूँ। मेरी गहरी काली आंखें, चिकनी गोरी त्वचा पर गुलाबी होंठ और लंबे भूरे बाल जो मेरी कमर तक लहराते हैं, एक खास जादू बिखेरते हैं। मेरी हाइट 5.6 फुट है और मेरा फिगर इतना परफेक्ट है कि कोई भी लड़का या जवान उसे देखकर खुद को रोक ना पाए। मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। मेरे पति रवि एक बड़ा बिजनेसमैन है। उनके पास ढेर सारा पैसा है, इसलिए वे जो चाहें खरीद लेते हैं। लेकिन वे हमेशा बाहर रहते हैं, घर पर ज्यादा वक्त नहीं बिताते। इसलिए मैं अपनी जिंदगी को आजादी और खुशियों से जीती हूँ। हमारे घर में एक नौकर था, लेकिन अचानक उसे गांव जाना पड़ा। उसने कहा कि उसका बेटा राज उनकी जगह काम करने आएगा। कुछ दिनों बाद राज आया और घर का सारा काम संभालने लगा। राज एक जवान, हैंडसम और समझदार लड़का था। वो सफाई, बर्तन मांजना और बाकी सारे काम बखूबी करता था। हमारे घर में कोई बंधन नहीं था, इसलिए उसे यहाँ रहना बहुत पसंद था। एक दिन वो किचन में खाना बना रहा था, तो मैंने कहा, राज, तुम खाना कितना टेस्टी बनाते हो। सच में, जब तुम किचन में होते हो तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राज मुस्कुराया और बोला, मालकिन, जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। फिर एक दिन मुझे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था। पार्टी लेट नाइट तक चली और मैंने काफ़ी ड्रिंक्स ले ली थी, इसलिए सुबह लेट तक सोती रही। करीब 11 बजे मेरी आँख खुली तो कमरे में अंधेरा था। मैं थोड़ी देर बेड पर लेटी रही, फिर उठकर बैठ गई। मैंने राज को आवाज़ दी और चाय मंगाई। थोड़ी देर बाद राज चाय लेकर आया और बेड के पास खड़ा हो गया। उसकी आँखों में कुछ अलग सी चमक थी। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। वो मुझे ही घूर रहा था। शायद मैंने ज़्यादा ध्यान न दिया। फिर मैंने पूछा, क्या हुआ? कुछ कहना है क्या? उसने कहा, नहीं मालकिन, कुछ नहीं। फिर मैंने कहा, तो यहाँ क्या कर रहे हो? वो चला गया। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा गिल्टी फील हुआ। सोचा, उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर बाद मैंने उसे बुलाया और कमरा साफ करने को कहा। वो फटाफट आया और सफाई का सामान लेकर काम करने लगा। मैं बेड पर लेटी हुई थी। जब राज कमरे में काम कर रहा था तो मैं उसे देख रही थी। वो मेरे चेहरे को चुपके से घूर रहा था। मुझे समझ आ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने पूछा, राज, तुम्हारा कोई और काम भी है क्या? उसने कहा, मैं गांव में बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैंने कहा, सिर्फ पढ़ाते हो या कुछ और? उसने बताया, शाम को जिम जाता हूँ। मैं मुस्कुराई। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जिम जाते होगे। बाद में हम बातें करने लगे। मैंने कहा, मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, क्या तुम मालिश करोगे? वो शर्मा गया, लेकिन ओनेयल लेकर आया। मैंने ओनेयल वाली मालिश से मना कर दिया। अब राज धीरे धीरे मेरे पैरों की मालिश करने लगा। मैं सोच रही थी कि वो ऊपरी हिस्से पर ज्यादा फोकस कर रहा है। उसका ध्यान मेरी टांगों की ओर था। मैंने कहा, थोड़ा जोर से करो। उसने झिझकते हुए कहा, मालकिन, आपके पैरों को रेस्ट चाहिए, इसलिए हल्का कर रहा हूं। मैं हंस पड़ी। मुझे स्लो मालिश पसंद नहीं, जोर से करो। वो थोड़ा जोर से करने लगा। उस वक्त उसका टच कमाल का लग रहा था। धीरे धीरे वो मेरे घुटनों पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, तुम्हारा काम जबरदस्त है। वो खुश हुआ और मेरी उस जगह के पास आकर रुक गया। मैंने कहा, रुक क्यों गए? काम जारी रखो। वो अपने हाथों से वहां मालिश करने लगा। मैंने उसे थोड़ा इनकरेज किया, ये गलत नहीं है, तुम अच्छी मालिश कर रहे हो। वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उत्साह से जारी रखा। 1 घंटा बीत गया। उसके हाथों ने मुझे एक नई दुनिया दिखा दी। फिर वो बोला, मालकिन, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उसने बिना सोचे पूछा, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगी? मैंने हंसकर कहा, हाँ, खेलूंगी, जिसका मैं लंबे समय से वेट कर रही थी। अब उसने गेम शुरू कर दिया। मुझे बहुत मजा आया। खेलते खेलते वो थक गया, तो मैंने कहा, थोड़ा रेस्ट लो। हमारे साथ टाइम स्पेंड करने से मुझे पति के अलावा एक नई दुनिया मिली। हमारा रिलेशनशिप स्पेशल हो गया। पहले मैं उसे दोस्त की तरह देखती थी, लेकिन मालिश से मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन मिली।
बातें बढ़ी और हमारा इमोशनल बॉन्ड डीप हो गया। एक दिन मैंने पूछा, तुम्हारी और क्या हॉबीज हैं? उसने कहा, मालकिन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन था। मैंने ध्यान दिया। उसने कहा, मेरा ड्रीम एक ग्रेट टीचर बनना है, बच्चों को नॉलेज देना। मैंने देखा कि वो अपनी एम्बिशन को कितना वैल्यू देता है। मैंने उसे एनकरेज किया, लेकिन कहा कि इसके लिए हार्ड वर्क लगेगा। हमारी अनोखी चैट शुरू हुई। उसने अपने ड्रीम्स और वर्क स्टाइल के बारे में बताया। उस मोमेंट से हमारा इमोशनल कनेक्शन हो गया। उसकी चाहत ने मुझे नई इंस्पिरेशन दी। इस तरह हमारा लाइफ साथ चलता रहा। एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। डर था कि ये इल्यूजन तो नहीं। मैंने मन की गहराई से पूछा, क्या तुम जानते हो मैं अपने पति के बारे में क्या सोचती हूँ? वो रुका। क्या तुम उनसे खुश नहीं? मैंने कहा, उन्हें सिर्फ बिजनेस से मतलब है। राज ने कहा, तो क्या तुम हमारे रिलेशन को डीपर करना चाहती हो? मैं कंफ्यूज थी। उसके साथ खुश थी, लेकिन पति की याद आती थी। कभी प्यार फील होता, कभी थॉट्स डीप हो जाते। फिर एक दिन राज ने अपना मन खोला। उसने सॉफ्टली मुझे हग किया और कहा, तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ तो करना होगा। राज के प्यार को चांस दूंगा और ये सब उसे बताऊंगी। राज, मैं तुम्हारे साथ एक यूनिक लाइफ जीना चाहती हूँ। वो खुश हो गया। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ये अनयूजुअल लव था, ट्रस्ट एंड कमिटमेंट से भरा। उस दिन हमने अपना नया चैप्टर शुरू किया, जहां दोनों ने एक दूसरे को फुली एक्सेप्ट कर लिया और दुनिया को नया पर्सपेक्टिव दिया। राज के साथ रहकर मुझे न्यू लव स्टोरी का एहसास हुआ। लव कभी फेल नहीं होता और उसके साथ हर मोमेंट एंजॉय करना है। इस तरह हमारा रिश्ता नई स्पेशलिटी से भर गया। दोस्तों, ऐसी और रोमांचक स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई स्टोरी मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू।